ओके, तो बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण में डाइव करते हैं। आज एक ऐसी चीज के बारे में बात होगी जो बाहर से तो बहुत चमकीली और अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर फाइनेंसेस को पूरी तरह खाली कर रही है। बात हो रही है क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स के इल्यूजन की। क्या उस कॉन्ग्रेचुलेशंस वाले नोटिफिकेशन को देखकर कभी ऐसा लगता है कि बैंक को हरा दिया गया है? आज इन्हीं रिवॉर्ड पॉइंट्स के हिडन कॉस्ट्स और इसके पीछे छुपी साइकोलॉजी को पूरी तरह डिकोड किया जाएगा। सोचिए, एक फ्री टोस्टर या किसी फ्लाइट टिकट के माइलस्टोन वाले लालच में क्या कभी मंथली बजट की पूरी तरह से बैंड बाजी रही है? अक्सर एक छोटा सा माइलस्टोन हिट करने के चक्कर में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा खर्च हो जाता है। शुरुआत में ये पॉइंट्स बिल्कुल एक जीत की तरह लगते हैं, एक बड़ा विन फील होता है, लेकिन रियलिटी में ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। अब इस 5,000 के अमाउंट पर ध्यान देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत कड़ी रियलिटी चेक है। लोग अक्सर सिर्फ 500 रुपए का एक छोटा सा रिवॉर्ड पाने के लिए 5,000 रुपए की ऐसी शॉपिंग कर लेते हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि उन्हें जेन्युइनली लगता है कि उन्होंने बैंक को पूरी तरह लूट लिया, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट होती है। यहाँ कोर इशू को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रॉब्लम पैसों की कमी होती ही नहीं है। असल प्रॉब्लम होती है माइंडसेट और मैनेजमेंट। हम अक्सर यही मानते हैं कि गरीबी सिर्फ इनकम कम होने से आती है, लेकिन हकीकत ये है कि जो पैसा फिलहाल हाथ में है उसे मैनेज करना ही सबसे बड़ा गेम है। और बैंक्स का ये क्रेडिट कार्ड सिस्टम बिल्कुल इसी वीक माइंडसेट का फायदा उठाता है। और यहाँ ये डीमक वाली एनालॉजी लिटरली परफेक्ट फिट बैठती है। जिस तरह डीमक किसी लकड़ी को बाहर से बिल्कुल सेफ दिखने देती है, पर अंदर ही अंदर उसे पूरी तरह खोखला कर देती है, ठीक वही काम ये रिवॉर्ड पॉइंट्स और पुअर फाइनेंशियल हैबिट्स हमारी वेल्थ के साथ करते हैं। ये अंदर से वेल्थ को खत्म करते रहते हैं, और जब तक इसका एहसास होता है तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। तो चलिए समझते हैं इस विश्लेषण का पहला साइकोलॉजिकल ट्रैप। ट्रैप नंबर 1, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन का सीधा सा मतलब ये है कि आज की छोटी सी तुरंत मिलने वाली खुशी के लिए आने वाले कल की सिक्योरिटी को कंप्लीटली सैक्रिफाइस कर देना। और बैंक्स को ये ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पता है। जब वो नोटिफिकेशंस आते हैं ना कि स्पेंड 2000 मोर फॉर एक्स्ट्रा पॉइंट्स, तो वो सीधा इस साइकोलॉजिकल ट्रिगर को दबाते हैं ताकि हम इमीडिएट प्लेजर को चुनें और लॉन्ग टर्म फ्यूचर ध्यान से बिल्कुल निकल जाए। इस मैथ को अगर थोड़ा ध्यान से ब्रेक डाउन करें तो पिछला एग्जाम्पल याद आएगा। 5,000 के खर्च पर बस एक छोटा सा 500 रुपए का रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में असल नुकसान पूरे 4,500 का होता है। ये वो अमाउंट है जो किसी सॉलिड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में जा सकता था, कंपाउंड हो सकता था, पर सिर्फ एक तुरंत मिलने वाली खुशी के चक्कर में हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। अब बढ़ते हैं दूसरे ट्रैप की तरफ, जो और भी ज्यादा खतरनाक है। ट्रैप नंबर 2, इनविजिबल स्पेंडिंग। जब जेब से फिजिकल कैश निकालकर दूसरे के हाथ में जाता है तो दिमाग में एक एक्चुअल पेन होता है, एक विजिबल लॉस महसूस होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड स्वाइप या टैप करना, ये एक बिल्कुल पेनलेस इनविजिबल एक्शन है। ये जो पे लेटर का इल्यूजन है ना, ये एहसास ही नहीं होने देता कि एक्चुअली में कितना बड़ा खर्च हो चुका है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये छोटे छोटे पेनलेस मंथली स्पेंड्स आगे चलकर बनते क्या हैं? ये पे लेटर की आदत और वो लंबी लंबी ईएमआईज आने वाली फ्यूचर सैलरी को लिटरली बैंक का गुलाम बना देती हैं। अगले महीने की सैलरी आने से पहले ही बैंक की हो चुकी होती है। और एग्जैक्टली यही वो ट्रैप है जो मिडिल क्लास को पॉवर्टी और डेट के एंडलेस साइकिल में फंसा कर रखता है। इसके बाद आता है तीसरा और शायद सबसे कॉमन ट्रैप। ट्रैप नंबर 3, सोशल कंपैरिजन। अक्सर नए गैजेट्स, लेटेस्ट फोन्स या महंगे डिजाइनर कपड़े सिर्फ इसलिए खरीदे जाते हैं ताकि किसी सोशल सर्कल में फिट हुआ जा सके या लोगों के सामने शो ऑफ किया जा सके। और इसके लिए इन्हीं रिवॉर्ड पॉइंट्स के चक्कर में पड़कर पूरा का पूरा फ्यूचर बैंक के पास गिरवी रख दिया जाता है। जबकि हकीकत देखी जाए तो छोटी खुशियों को कंट्रोल करना और बड़े रियल रिवॉर्ड्स का इंतजार करना ही असल में लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का आखिर सॉल्यूशन क्या है? अब इस विश्लेषण की डायरेक्शन चेंज करते हैं। इस साइकिल को तोड़ने का तरीका है अपस्किल फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि सच्चाई ये है दोस्तों कि डिजिटल इंडिया के इस नए दौर में सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं रहा। एक सिंगल सैलरी पर डिपेंड रहना अब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए अपनी अर्निंग पावर को लगातार बढ़ाना और एक साइड इनकम जनरेट करना अब कोई ऑप्शनल लग्जरी नहीं रही, बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुकी है। अपना फाइनेंशियल कंट्रोल वापस लेने के यहाँ 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं।
पहला, इस ईएमआई के जाल से किसी भी तरह बाहर निकलना। दूसरा, एक सॉलिड इन डिमांड डिजिटल स्किल सीखना। और तीसरा, उस स्किल का यूज करके एक इंडिपेंडेंट साइड इनकम बनाना। यहां डिजिटल स्किल से मतलब है कुछ ऐसा सीखना जिसकी मार्केट में जेन्युइनली डिमांड हो, जैसे कि 2D एनिमेशन, जिसे मास्टर करने में शायद सिर्फ 1 से 2 महीने का वक्त लगता है। अब यहाँ सवाल आएगा कि 2D एनिमेशन ही क्यों? क्योंकि इस स्किल को पूरी तरह मास्टर करने में सिर्फ 1 से 2 महीने की फोकस्ड मेहनत लगती है। एक बार सीख लिया तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट की जा सकती है या फिर खुद का एक फेसलेस यूट्यूब चैनल लॉन्च किया जा सकता है। ये उन रिवॉर्ड कार्ड्स और मंथ एंड वाली वॉलेट एंग्जाइटी का सबसे बड़ा और अल्टीमेट एंटीडोट है। एक ऐसी स्किल जो बैंक पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर बनाती है। वैसे इसका पूरा रोड मैप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बॉटम लाइन ये है कि क्रेडिट कार्ड को एक ट्रैप की तरह नहीं बल्कि एक टूल, एक वेपन की तरह यूज करना सीखना होगा। फालतू की चीजों पर खर्च करना बंद करके खुद की स्किल्स पर इन्वेस्ट करना शुरू करना होगा, क्योंकि वेल्थ और कुछ नहीं, बस सही वक्त पर लिए गए छोटे छोटे सही डिसीजंस का ही एक बेहतरीन रिजल्ट होती है। तो आज का ये विश्लेषण इस एक सिंपल लेकिन थोड़े चुभने वाले सवाल पर आकर रुकता है। क्या अब भी लोग इस रिवॉर्ड पॉइंट के चमकीले इल्यूजन में फंसे हुए हैं? क्या इस साइकिल को परमानेंटली तोड़ने के लिए अर्निंग पावर बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा या फिर अगले फ्री टोस्टर का इंतजार रहेगा? इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पॉकेट और दिमाग दोनों को सेफ रखना जरूरी है।